बाबा बाबा कब जाके मतलब बाबा और मोहक भाई दोनों से मेरा क्वेश्चन है कि कब जाके आपको लगता है कि लोग सिटी को भी ऐसे देखने लगेंगे? एवर डू यू थिंक एवर, या फिर कभी नहीं नहीं होगा? होगा लेकिन डेफिनेटली कब होगा। जाके? It took Chelsea 15 years before they were, considered relevant. तो अभी सिटी का तो शुरू हुआ है यार। यार अनिमेश देखो भाई का एक चेल्सी वैसे के केस में chat क्या आया है, था, तो मेरे को बाबा की चेल्सी opinion चाहिए ऑलवेज हैड दैट पैशनेट स्टैमफोर्ड ब्रिज क्राउड। मतलब अगर कोई बोलता है ना कि चेल्सी की हिस्ट्री नहीं है, तो वो जाके पहला तो मेरा हिस्ट्री ऑफ क्लब वाला एपिसोड देखे। चेल्सी बहुत ज्यादा Shameless plug, shameless plug. ट्रेडिशनल हिस्ट्री रखता है। आपके लिए क्या होता है, हिस्ट्री इज ऑल अबाउट ट्रॉफीज, ठीक है? हिस्ट्री इज ऑल अबाउट विनिंग मेजर कप्स, ऐसा नहीं होता है नेसेसरीली। इट्स अबाउट कि लंदन के बहुत फैशनेबल पार्ट से है चेल्सी जो क्लब है, तो वो एक अपनी हिस्ट्री रखता है। वो बस ये था कि उनको सीरियसली इसलिए लिया जाता था क्योंकि आएंगे एक आधा, कभी कप जीत गए, प्रीमियर लीग के टॉप हाफ में रहेंगे, दैट्स इट। उनको फाइनेंशियल इंजेक्शन मिला, उसकी वजह से दे बिकेम दैट प्रीमियर लीग में डोमिनेंट फोर्स मिड 2000s में। सिटी की भी हिस्ट्री रही है पहले, मतलब आई थिंक उन्होंने 1934 में या कभी एक उन्होंने टाइटल जीता है, 40s में जीते थे टाइटल शायद, और उसके बाद 34 आई थिंक पहला इंग्लिश डिवीजन का कुछ ऐसा है कि पहला टाइटल शायद सिटी ने जीता था जब प्रॉपर इंग्लिश डिवीजन चालू हुई थी, ऐसा कुछ है। तो सिटी की भी है, बट बात वही है ना कि फैन बेस किस तरीके से अपने क्लब को कैरी करता है। फैन बेस की जिम्मेदारी होती है कि अपने क्लब को नेक्स्ट लेवल पे। जिस साल हमने अपना पहला यूरोपियन टाइटल जीता था ना 68 में, उस सीजन पहला सिटी ने अपना जीता था चैंपियंस। हाँ नहीं, उस साल सिटी ने जीता था फर्स्ट डिवीजन टाइटल। मैं 99 की बात कर रहा था, 99 में ट्रेबल जीती थी जब सिटी चैंपियनशिप में जीता था। नहीं वो मैं उस साल की नहीं, जब हमने पहला, जब यूनाइटेड बिकेम द फर्स्ट टीम एवर टू लिफ्ट द यूरोपियन ट्रॉफी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इंडिया की मैं बात करूं तो 50 से ज्यादा ऑफिशियल चेल्सी सपोर्टर्स क्लब हैं। एक का मैं पार्ट हूं, पिंक सिटी ब्लूज, जो जयपुर में है। ऐसे हर शहर में कई सारे हैं, कुछ शहर में तो 2-2 3-3। बाबा फाउंडर भी तो है, बाबा फाउंडर। हाँ मैं फाउंडर भी हूँ, बट ठीक है, मैं मतलब वो नहीं बोलता हूँ कि मैं नहीं शो ऑफ नहीं करता। सुपर चैट आई है, सुपर चैट आई है। मैं कह रहा हूँ कि सिटी को भी टाइम लगेगा, ग्लोबल प्रेजेंस बनी है ना चेल्सी की, सिटी को भी टाइम लगेगा, बट इट विल टेक देम अनदर 10-15 इयर्स। बट जिस तरीके से वो जा रहा है ना, जल्दी हो जाएगा। सोशल मीडिया बहुत पावरफुल है ना। राजदीप भाई कह रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच ठीक 11 बजे 1 पे वॉच अलॉन्ग होगा, तो ऑब्वियसली इसमें मोहक भाई ने खुद ही कह रहे थे यूनाइटेड का मैच हो, ऐसा ना हो कि 1 पे वॉच अलॉन्ग नहीं होगा। वैसे आप लोगों ने भी ये ऑब्जर्व किया होगा कि आज एम्प्टी हेड कहा था भाई हमारे जिम बेगलिन ने, तो जिम बेगलिन ने एम्प्टी हेड कह दिया था। मैंने जो हॉटस्टार पे देखा, मैंने पीछे किया, मैंने सुना, मैंने भी रिवाइंड किया। मैं पता है एक यहाँ पर एड्रेस करना चाहता हूँ, ये फुटबॉल एंथुसियास्ट का कमेंट हाईलाइट करियो, चेल्सी हिस्ट्री इज नोवेयर नियर मैड्रिड, बार्सा एंड यूनाइटेड हिस्ट्री। इस पे मैं टिप्पणी करना चाहूंगा कि कभी भी कोई बंदा अगर फुटबॉल देखना चालू करता है ना, तो ही जस्ट वॉचेज अ टीम ऑन टीवी एंड ही बिकम्स अ फैन। 2-3 बार देखेगा वो, बहनचोद उसकी रिसर्च नहीं करने जाएगा कि कौन सा क्लब जो है वो पैसे से बना है, कौन से क्लब ने इतनी प्रीमियर लीग जीती है, कौन से क्लब ने इतनी। मोहक तुमको पता था जब तुम यूनाइटेड के फैन बने थे, यूनाइटेड के फैन बनने से पहले, कि इन्होंने इतनी प्रीमियर लीग जीती है, इतनी चैंपियंस लीग जीती है, अब मैं ये क्लब मेरे लिए सूटेबल है। अरेंज मैरिज की है क्या तुमने मैनचेस्टर यूनाइटेड से? देखो अभी की मैं सिचुएशन बताऊं बाबा, फैन बेस का कनेक्ट किया होगा ना कुछ। सबसे पहली चीज ये है कि आप कहीं ना कहीं खुद को जब तक कनेक्ट नहीं कर पाते ना क्लब के साथ, तब तक आप उस क्लब को फॉलो नहीं कर सकते। मेरा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ही वही रहता है कि अगर कोई बंदा सोच रहा है यूनाइटेड के बारे में कि भाई वो आगे चल के उसको सपोर्ट करे, तो पहले उसको बताओ कि है क्या यूनाइटेड। अभी इस चीज पे फोकस मत करो कि यूनाइटेड कर क्या रही है। चेल्सी जब बाबा ने फॉलो करना शुरू किया था, मैंने जब फॉलो करना शुरू किया था, मेरा भी रीजन वही था, बिकॉज यूनाइटेड वर द टीम दैट वर विनिंग एवरीथिंग। बट एज द इयर्स वेंट बाय, मैंने और जानना शुरू किया, क्योंकि कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता। वी आर नॉट लिविंग देयर इन इंग्लैंड, ठीक है ना, वी आर नॉट लिविंग देयर इन कैटलोनिया, वी आर नॉट लिविंग देयर इन मैड्रिड, कि हमें सब कुछ पता है अपने क्लब के बारे में, हमें ये पता है क्लब बना कैसे, क्या हुआ। यार सीधी सी बात है ना मोहक, आज की तारीख में कोई 11-12 साल का अगर बच्चा है, वो सिटी का गेम देख के एंजॉय कर रहा है और उसका फैन बन जाता है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम ऐसी फैन बनते हैं भाई, ऐसी फैन बनते हैं। अगर कोई 25 साल का बंदा जो नया फुटबॉल देखना चालू किया है, वो सिटी का गेम देख के इंप्रेस होता है, कौन इंप्रेस नहीं होगा सिटी का गेम देख के यार? एंड इफ इज बिकमिंग अ फैन ऑफ दैट टीम, व्हाट्स द प्रॉब्लम? और ऐसे फैन मिल रहे हैं भाई, अब कुछ फैन मिलते हैं, मेरे जैसे कॉलेज में हमारे कुछ फैन है सिटी के। तो तुम प्लास्टिक बोलोगे, सिटी फैंस प्लास्टिक हैं, फॉर दैट मैटर पीएसजी। मैं पीएसजी का स्क्वाड देखूंगा, मैं फैन हो जाऊंगा, अरे यार भाई क्या स्क्वाड है,
तो किसी भी बंदे को ना तुम तो प्लास्टिक क्लब को सपोर्ट करते हो, मेरा क्लब तो हिस्ट्री पे बना है, मेरा क्लब तो उस पे बना है, ट्रॉफीज पे बना है, प्रिंसिपल्स पे बना है। स्टॉप बुलशिटिंग योरसेल्फ। तुम्हें घंटा नहीं पता था तुम्हारा फैन बनने से पहले कि तुम्हारे क्लब ने क्या जीता है क्या नहीं जीता। तो स्टॉप दैट बुलशिट एंड बी रियल। यहाँ मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि look, United, Liverpool, and now even Chelsea has a history now. But in the upcoming years, City are already creating history for their future generation. तो ठीक है ना, वो उनकी हिस्ट्री बन रही है। यूनाइटेड और चेल्सी और लिवरपूल के और बाकी क्लब्स की बन चुकी है। हिस्ट्री सबकी बनती है, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। सिटी की हिस्ट्री है, बट उनका जो रिकॉर्ड है वो खराब है। अब वो अच्छा रिकॉर्ड बना रहे हैं। हिस्ट्री सबकी होती है, ऐसा नहीं कि हिस्ट्री नहीं है। It's about what you have achieved in your history. That is the main point. And Abhi, at present, what Pep Guardiola is doing at Man City, he's writing and he's actually rewriting Manchester City's history. And this period of time will be remembered as the greatest time period in the history of Manchester City Football Club. And I'm saying this as a United fan. ठीक है ना? सही बात है यार। अगर सोचो, जैसे मेरा एक दोस्त है, मतलब ऑल्दो बहुत बड़ा ऐसे सिटी फैन नहीं, बहुत ज्यादा फुटबॉल नहीं देखता, लेकिन उसने हमारे साथ फुटबॉल देखना शुरू किया। तो ऐसे आज का मैच शायद पता नहीं उसने देखा होगा नहीं देखा वो नहीं पता, लेकिन उसने खुद से अपनी टीम ढूंढी और सिटी सपोर्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि सिटी का ब्रांड ऑफ फुटबॉल भाई उसे बहुत अच्छा लगा देखने में। वाली बात है, मैं ये नहीं कह रहा फुटबॉल के बारे में बहुत ज्यादा सर पैर जानता है या उसको पता है कि भाई ये पोजीशनिंग ऐसी है, बहुत बड़ा फुटबॉल नॉलेजेबल बंदा है, लेकिन उसको भाई गेम प्लान अच्छा लगा और 10, 11, 12, 15 जो भी कोई आदमी पहली बार फुटबॉल देखता है वही देख के सपोर्ट करना शुरू करता है। भाई मुझे ये टीम देख के मजा आ रही है तो आप वहीं से सपोर्ट करना शुरू करते हो। मतलब बेसिक बात ये है कि जो ग्लोबल फैन बेस ओनली फॉर द टॉप डॉग्स, जो टॉप डॉग क्लब्स होते हैं उनका ही ग्लोबल फैन बेस बनता है। इस समय टॉप डॉग सिटी है, दैट्स व्हाई दे आर हैविंग अ ग्लोबल फैन बेस। वो वाली बेसिक बात दिखाओ। जैसे चेल्सी बीच में टॉप डॉग बनी थी, मैं वही कह रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ जो लोग सिटी फैंस को प्लास्टिक, ऑयल मनी ये सब बोलते हैं ना, ये बकचोदी बंद कर दो। कोई बट वो मतलब बेंटर नहीं है। बट बाबा नहीं बाबा, वो बेंटर भी जरूरी, क्योंकि वही फन है, वही फन है। नहीं सी करोड़ों यार, मोहक भाई पता है क्या है, ये जो आप कह रहे हो ना वो सही बात है, लेकिन पीपल फॉरगेट कि बेंटर का खत्म होता है, उसके बाद उन्होंने पूरा वही कर दिया कि उस क्लब को सपोर्ट करने वाला हर बंदा इस प्लास्टिक कि उस बंदे को सपोर्ट, उस क्लब को सपोर्ट करने नहीं बनता। Don't start abusing a person just because he supports another club. You have a different opinion, you support a different club. I agree, but जब तक वो बेंटर है तब तक सही है। If you are crossing that line and going over the top and going personal के भाई नहीं, तू माँ, तू बहन, तू ये, तू वो, that is a wrong thing. ठीक है ना? मैं आपको क्या बताऊं, आज today I posted a video on Zidane. Today I posted a video on Zidane, और पता है क्या हुआ? I got 3 comments telling me कि क्योंकि मैं बारसा फैन हूं तो मेरे को जिडान के ऊपर वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी क्योंकि वो रियल मैड्रिड लेजेंड है। एंड वो मुझे गालियां दे रहे थे, वो लिटरली गालियां दे रहे थे क्योंकि मैं बारसा फैन हूं, मुझे जिडान की ऊपर वीडियो बनानी चाहिए थी। तो इट इज लाइक कि ये सोच के कि मैं सोचूंगा अरे भाई हक दिया, मैंने तो गलती कर दी। अरे भाई वो लोग चूतिए हैं, वो चूतिए हैं। मैंने उनको बोला कमेंट सेक्शन में भाई तुम चूतिए हो। तो इट इज लाइक भाई जो जिसको सपोर्ट करता है ना भाई करो, तुम लोग करो। भाई मैं तो सैम्यूल एटो को देख के बारसा का फैन बना था, सैम्यूल एटो को देख के। यार मुझे पता भी नहीं था वो कौन है, वो तो मैं भाग रहा था पागलों की तरह। तो अरे अच्छा भाग रहा है, ये अच्छा भाग रहा है। मैं बताऊं एक चीज की, वीडियो अपलोड करने के बाद ना कमेंट्स अगर नेगेटिव है उनको इग्नोर कर दिया करो। सही बात है, कर दिया करो, क्योंकि यार देखो हम तू बोल रहा है ये बात, तू गांड छील देता है लोगों की, तू बोल रहा है। सही बात है। नहीं, मैं मुक्तेश जैसे लोगों के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो दे आर वेरी यंग एट द मोमेंट। ठीक है, अगर वो अभी से लोड लेंगे तो उनके लिए फिर आगे वो चीज करना मुश्किल होगा। मैं तो बेशरम हूँ भाई, मुझे कोई बोलेगा मैं 4 गाली पलट के दूंगा। यार छोड़ो, अब हम क्या टॉपिक से बहुत ज्यादा डाइग्रेस हो गए। लेट्स